अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ माय टॉपिक अबाउट अमोक्सिल सिरप के हवाले से है। ये आप इसको तस्वीर को भी देख सकते हैं। अमोक्सिल सिरप का फ़ायदा क्या है, अमोक्सिल सिरप को किस मर्ज़ के लिए लिया जाता है, और अमोक्सिल की कैप्सूलों को, अमोक्सिल की सिरपों को डॉक्टर हज़रात हमारे बच्चों को और हमें देते हैं। तो अमोक्सिल सिरप, अमोक्सिल कैप्सूल का फ़ायदा क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, ये किस किस मर्ज़ को कंट्रोल करते हैं, किस किस मर्ज़ को के बीमारी के लिए दिया करते हैं, डॉक्टर हज़रात हमें देते हैं, और ये किस किस मर्ज़ को ख़त्म करता है, किस किस बीमारी को ये ख़त्म करता है। तो अमोक्सिल सिरप और अमोक्सिल कैप्सूल के बारे में समझने के लिए आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में, हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो अमोक्सिल का फार्मूला है अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक्स में शुमार होता है। एंटीबायोटिक्स का माना है एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल या एंटी बैक्टीरियल को ये अंदर से किल करना, यानी कि ये एंटीबायोटिक का माना है एंटीबॉडीज़ के साथ ये प्लेसेस होते हैं। अमोक्सिसिलिन के जरासीम, अमोक्सिसिलिन के जो दवाइयाँ जो हम पी लेते हैं, जो हम गोलियां खा लेते हैं, कैप्सूल खा लेते हैं, वो हमारे इम्यूनिटी में चले जाते हैं, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत में जाते हैं, ये बढ़ावा करते हैं, अंदर से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में प्लसेस हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और हमारे जिस्म में पूरे बॉडीज़ में खून के ज़रिए, खून के साथ साथ गर्दिश करते रहते हैं। जहाँ जहाँ इनको इन्फ्लामेशन मिले, इन्फेक्शंस मिले, बैक्टीरिया मिले या वायरल मिले जो हमारे जिस्म को नुकसानदेह हो, तो उस दौरान जी जाके उसी बीमारी को अंदर से किल करते हैं, मार देते हैं, बैक्टीरिया को, वायरल को, जरासीम को, यानी कि एंटीसेप्टिक यानी कि एंटी जरासीम कुछ हैं। जैसा कि नज़ला ज़ुकाम की वजह से हमें बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम की वजह से हमारे आँखों में और हमारे नाक में पानी का आना होता है, नज़ला ज़ुकाम की वजह से हमारे कान में दर्द होता है, ओटाइटिस मीडिया जिसको कहते हैं। नज़ला ज़ुकाम की वजह से हमारे सेंसिटिव यानी कि हमारे पूरे फेस में सूजन होता है, दर्द होता है, दांतों में भी दर्द होता है। तो उस दौरान डॉक्टर हज़रात हमारे बच्चों को सिरप देते हैं और बड़ों को कैप्सूलें देते हैं। इसके लेने से जो है इन्फ्लामेशन, सूजन, ज़ख़म अपने आप ठीक हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम बुखार के लिए भी ठीक है। नज़ला ज़ुकाम के बाद फिर वो खांसी में कन्वर्ट होता है, फिर बलगमी खांसी आ जाते हैं, फिर ब्लीडिंग वाला खांसी आ जाता है, और फिर इसको कंट्रोल न करने की वजह से फिर वो टीबी में चला जाता है। वो खांसी टीबी में चला जाता है, हमारे फेफड़ों में ज़ख़म, इन्फ्लामेशन, सूजन, पीप का आना होता है। तो उस दौरान डॉक्टर हज़रात इसको यूज़ किया करवाते हैं ताकि इन्फेक्शंस, वायरल अपने आप मर जाए, ख़त्म हो जाए। और खुश्क खांसी हो या बलगमी खांसी हो या ब्लीडिंग वाला खांसी हो या फेफड़ों में ऐसा कोई इन्फ्लामेशन, सूजन ज़ख़म हो, फेफड़ों में सांस की तंगी की वजह से फेफड़ों में इन्फ्लामेशन, सूजन, ज़ख़म, फिर पानी देते हैं, पानी से वो पीप बन जाते हैं, पस बन जाते हैं, फिर वो बलगम के साथ ब्लीडिंग आना होता है और सांस की नालियों में जाके वो बलगम फंस जाते हैं। तो उस दौरान डॉक्टर हज़रात दिया करते हैं बच्चों के चेस्ट के लिए और बड़े बंदों के लिए चेस्ट के इन्फेक्शन के लिए कैप्सूलें देते हैं। और ये कोई भी जिस्मानी कोई भी ज़ख़म हो, इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, इन्फेक्शन हो, तो ये एंटीबायोटिक है। ये एलर्जी के लिए भी डॉक्टर हज़रात दिया करते हैं, जैसा कि इसके बीज या फंगस के लिए भी देते हैं, गर्मी के दानों के लिए भी देते हैं, चेहरे में दाने आ जाते हैं, जवानी के साथ साथ आ जाते हैं, या हार्मोन अनबैलेंस की वजह से औरतों को यहाँ पे दाने आ जाते हैं, मर्द हज़रातों को पीरियड्स अनबैलेंस की वजह से औरतों को दाने आ जाते हैं चेहरे पे, और टेस्टोज हार्मोन बनने के साथ साथ मर्दों के जवानी के दाने आ जाते हैं, जिसको जवानी के दाने आते हैं। तो उस दौरान भी डॉक्टर हज़रात दिया करते हैं अमोक्सिल के कैप्सूलों को। और चाकू, छुरी, औजार लग जाए, कट लग जाए, हाथ में इन्फेक्शन हो, ज़ख़म हो, तो उस दौरान भी डॉक्टर हज़रात देते हैं ताकि ज़ख़म खुश्क हो जाए। और टाँका लगने के बाद, सर्जरी के बाद भी डॉक्टर हज़रात कैप्सूलों को भी दिया करते हैं। जिस्मानी इन्फ्लामेशन के लिए भी डॉक्टर हज़रात दिया करते हैं। स्ट्रेचिंग यानी कि टाँका लगने के बाद जो ज़ख़म होता है, उस दौरान भी डॉक्टर हज़रात अमोक्सिल के कैप्सूलों को दिया करते हैं, बच्चों को सिरपें देते हैं। ट्रांसलेट्स यानी कि ठंडे पानी, कट्टे चीज़ खाने की वजह से गले का साइज़ बढ़ जाता है, गले में सूजन आ जाता है, ट्रांसलेट जिसको कहते हैं, ट्रांसलेटाइटिस कहते हैं। तो उस दौरान भी डॉक्टर हज़रात दिया करते हैं ताकि ज़ख़म, इन्फेक्शन जो है अपने आप ठीक हो जाए। डिलीवरी यानी कि माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद जो माँ के पेट में इन्फ्लामेशन, सूजन, ज़ख़म आ जाते हैं, तो उस दौरान भी डॉक्टर हज़रात दिया करते हैं। दांत में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, या हड़प में यानी कि दांतों की जबड़ों में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, या दांतों में कीड़ा काटे, फिर इन्फेक्शन, ज़ख़म आ जाते हैं,
या फिर दांतों की हड़बों में, जबड़ों में जो है खून का आना होता है, तो उस दौरान भी डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। दांतों की इन्फेक्शन के लिए, दांतों के दर्द के लिए भी डॉक्टर हजरात देते हैं। और आँखों की इन्फेक्शन के लिए सर्दी में, गर्मी में आँखों में लज्जियाँ होते हैं और आँखों में ख़ारिश होना होता है और आँखें सुर्ख हो जाते हैं, तो उस दौरान भी डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। कान में इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, ज़ख़म हो, कान में रेशे का आना हो या कान में ज़ख़म की वजह से गंद किचरे का आना हो या खून का आना हो, तो उस दौरान भी डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। बच्चों के चेस्ट के लिए, नमूनिया के लिए भी डॉक्टर हजरात देते हैं। हाइड्रोसिल के लिए भी डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। वेरिकोसिल के लिए भी डॉक्टर हजरात देते हैं। और टेस्टाइटिस में इन्फ्लामेशन, सूजन, ज़ख़म हो, उस दौरान भी डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। और गर्म खुराक खाने की वजह से, मेडिसिन खाने की वजह से माउथाइटिस यानी कि मुंह में छाले आ जाते हैं और मैदे आंतों में छाले आ जाते हैं, तो उस दौरान भी डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। गुर्दे में इन्फेक्शन, ज़ख़म के लिए भी डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। गुर्दे में सिस्टाइटिस के लिए भी डॉक्टर हजरात देते हैं, यानी कि गुर्दे के अंदर, बैरून बाहर, अंदर छाले आ जाते हैं, सिस्ट जिसको कहते हैं, तो उस दौरान डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। और यह ट्रेकिया, खुराक की नाली या फिर इसोफेगिस, खुराक की नाली और ट्रेकिया, सांस की नाली में इन्फ्लामेशन, सूजन, ज़ख़म के लिए भी डॉक्टर हजरात दिया करते हैं। और ये एच पाइलोरी के लिए, यानी कि मैदे और आंतों में ज़ख़म जिसको एच पाइलोरी कहते हैं,